Welcome to all in Pharma E-class. I am Ankit Mangal, Associate Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today we are going to discuss about major intra and extracellular electrolytes. तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने वाले हैं इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर मिनरल्स विच कैरिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज या दे हैविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि या तो ये पॉजिटिव आयंस होंगे या नेगेटिव आयंस होंगे, मतलब ये आयनिक फॉर्म में रहते हुए चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि कोई भी सब्सटेंस में चार्ज तब होगा जो उसमें वो या तो पॉजिटिव आयन होंगे मतलब कैटायन होंगे या नेगेटिव आयंस होंगे या एनायन होंगे। या अदर वर्ड्स में बात करें कि इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी पोलर सॉलिड में डिजोल्व करके करंट प्रोड्यूस करते हैं। करंट मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने की में कैपेबिलिटी होती है, सो इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। और करंट्स तभी प्रोड्यूस करेंगे जब ये किसी आयंस के फॉर्म में होंगे, या तो पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में होंगे या नेगेटिव आयंस के फॉर्म में होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, बॉडी फ्लूइड में। तो ये जो बॉडी फ्लूइड्स या ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स की बात करें तो ह्यूमन बॉडीज में दो टाइप्स के हम क्लास डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सॉलिड मटेरियल और एक होता है लिक्विड मटेरियल। तो ये जो ह्यूमन बॉडी का जो लिक्विड मटेरियल रहता है दैट इज कॉल्ड एज बॉडी फ्लूइड्स। अगर एक पर्सन का एवरेज वेट 75 किलोग्राम अगर हम उसको इमेजिन करें तो उसकी टोटल बॉडी वेट जो रहता है उसका 60 to 65% बॉडी वेट का ये फ्लूइड रहता है, मतलब लिक्विड पोर्शन रहता है। मतलब अगर किसी 75 किलोग्राम के वेट के पर्सन की बात करें तो उसमें 40 to 45 लीटर्स इतना फ्लूइड बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, इसी के अंदर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ पर होते हैं? तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सेल के अंदर भी होते हैं और सेल के बाहर भी होते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बॉडी की जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है वो सेल। हमारी जो ह्यूमन बॉडी बनी होती है वो बनी होती है सेल्स की, और कई डिफरेंट टाइप्स की सेल होती है। जैसे किडनी की हम बात करें तो किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं। लीवर की बात करें तो लीवर में हेपेटिक सेल्स होती है। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें न्यूरॉन्स होते हैं। तो कहने का मतलब बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग सेल्स होती है, क्लियर है। और इन्हीं सेल से मिलके टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यू से मिलके ऑर्गन्स बनते हैं और ये ऑर्गन मिलके बनते हैं सिस्टम, और सिस्टम से मिलके बनी होती है बॉडी। तो कहने का मतलब बॉडी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है सेल्स, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और ये प्रेजेंट रहते हैं बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड्स को हम यहाँ दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स और सेकंड इज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इंट्रासेलुलर मतलब कि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अगर यहाँ ये हम एक कंपार्टमेंट बना है बॉडीज का, हमारी ह्यूमन बॉडी का, तो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की सेल होती है। यह जो बना होता है डिफरेंट सेल से बना होता है। तो ये जो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, ये जो सेल के अंदर जो लिक्विड होता है दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स, जो कि सेल के अंदर होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि जो सेल के बाहर भी यहाँ पे स्पेस है, यहाँ भी फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। तो जो सेल के बाहर जो फ्लूइड रहता है दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रासेलुलर। एक्स्ट्रासेलुलर मतलब कि सेल के बाहर जो प्रेजेंट रहता है फ्लूइड दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स। तो सेल के अंदर के फ्लूइड्स को कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स, और सेल के बाहर जो फ्लूइड रहता है दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स की अगर हम बात करें तो ये जो फ्लूइड रहता है वो 40 to 45% रहता है बॉडी वेट का, मतलब बॉडी वेट का 40 to 45% रहता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। और टोटल अगर हम जो बॉडी फ्लूइड्स की हमने बात की थी 40 to 45 लीटर्स जो बॉडी का जो फ्लूइड रहता है उसमें से 30 लीटर्स रहता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। मतलब कि टोटल बॉडी फ्लूइड्स का वो जो है 2/3 है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स होने वाला है, 1/3 की हम बात करें तो वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स बॉडी में रहता है, क्लियर है। अब बात करते हैं अपन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स की। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स को यहाँ पर दो पार्ट में क्लासिफाई करा है। फर्स्ट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड और सेकंड इज प्लाज्मा, या इट इज आल्सो कॉल्ड एज वेस्कुलर फ्लूइड्स। तो वेस्कुलर फ्लूइड्स और प्लाज्मा यहाँ एक ही बात है, और सेकंड इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो आप समझते हैं कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है। तो ये सेल के जो बीच में गैप रहती है, आप देख सकते हैं कि सेल के बीच में गैप है दैट इज कॉल्ड एज सेल जंक्शन। इस सेल जंक्शन में जो फ्लूइड रहता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और ये जो स्पेस रहती है दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस। दो सेल के बीच की स्पेस
दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस में जो फ्लूइड रहता है इसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो दो सेल के बीच में जो जंक्शन रहता है या जो स्पेस रहती है, जंक्शन के बीच में जो स्पेस रहती है, ये जो गैप रहती है उसमें जो फ्लूइड रहता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है ये रहता है 12 to 15% बॉडी वेट का, टोटल बॉडी वेट का 12 to 15% रहता है। और अगर हम लीटर की बात करें तो ये 10 लीटर्स रहता है। नेक्स्ट रहता है प्लाज्मा। अब सेल के बाहर जो ब्लड वेसल्स रहती है या वेसल्स रहती है उसके अंदर फ्लो होता है ब्लड। और आप सभी को मालूम है कि ब्लड में दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है सेल्स होती है और एक होता है फ्लूइड होता है। तो जो ब्लड का जो फ्लूइड रहता है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। और इसी को बोलते हैं वेस्कुलर फ्लूइड, क्योंकि वेस्कुलर फ्लूइड में ये, क्योंकि वेसल्स के अंदर ये फ्लो होता है। तो ये प्लाज्मा की हम बात करते हैं, ये 4 to 5% रहता है बॉडी वेट का और 3 से 5 लीटर इतने लीटर में ये रहता है वेस्कुलर फ्लूइड प्लाज्मा। तो ये तो था बॉडी फ्लूइड्स का। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स की बॉडी फ्लूइड्स के अकॉर्डिंग ही क्लासीफाई किया है, डिवाइड किया है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरसेलुलर फ्लूइड में होते हैं, जो इंटरसेलुलर फ्लूइड में होते हैं वो दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो कि सेल के बाहर होते हैं या जिसको हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में होते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट रहते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब सेल के अंदर फ्लूइड में या जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। और सेल के बाहर फ्लूइड्स मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को होते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहते हैं वो रहते हैं पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड फॉस्फोरस आयन। तो पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड फॉस्फोरस आयन दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। और सेल के बाहर के जो एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के हम एग्जांपल की बात करते होती है सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन एंड कैल्शियम आयन। क्लियर है? अब इन्हें मेजर क्यों कहा गया है? मेजर इसलिए कहा गया क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं या जिनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, इसलिए इसमें होते हैं मेजर, एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बात करते हैं इनका फंक्शन क्या रहने वाला है इलेक्ट्रोलाइट्स का, इनका रोल क्या रहता है बॉडी में। तो इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बॉडी में। जी इनका रोल ये रहता है कि जो बॉडी का जो ऑस्मोटिक बैलेंस रहता है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है ये इसको मेंटेन करके चलते हैं सारे इलेक्ट्रोलाइट्स। पूरे बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर को ये इलेक्ट्रोलाइट्स ये मेंटेन करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, नर्व इंपल्स में जो ट्रांसमिशन होता है, जिससे अपनी बॉडी में जो नर्व्स होती है, सेंसरी नर्व है या मोटर नर्व है, अगर उसमें इंपल्स का ट्रांसमिशन करना है तो इसमें इन इलेक्ट्रोलाइट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। किडनी में जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बॉडी में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स के बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स के अलग अलग फंक्शंस की बात करने वाले हैं। यहाँ पर एक फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि जैसे अपने इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की उसकी जिसके एग्जांपल हमने लिखे कि यहाँ पर पोटेशियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, फॉस्फेट आयन है, इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स है। इसका मतलब ये सिर्फ सेल के अंदर ही होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स सेल के बाहर भी होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। पर जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में इनका कंसंट्रेशन कई टाइम्स ज़्यादा रहता है इन इलेक्ट्रोलाइट्स का। सो इसलिए हमने इसको इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में रखा है। इसी तरह अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स या एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, जिसके एग्जांपल हम यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है और कैल्शियम आयन है। ये सिर्फ सेल के बाहर ही होंगे तो ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर भी होते हैं, मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में इन इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रहता है। किसके कंपेरिजन में? इंट्रासेलुलर फ्लूइड के कंपेरिजन में इन इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, इसलिए इन्हें कहते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के एग्जांपल आप सोडियम क्लोराइड लिखो, अगर आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हो तो इसका मतलब है कि सेल के अंदर भी होंगे, लेकिन इनका कंसंट्रेशन जो है सेल के बाहर इनका ज़्यादा होता है, इसलिए इनको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स की कैटेगरी में रखा गया है। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ कई तरह के केटायंस और एनायंस से दोनों हैं। जैसे सोडियम आयन केटायंस है, केटायंस मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और एनायन मतलब कि नेगेटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में केटायंस भी होती है और एनायंस भी होती है। जैसे सोडियम पॉजिटिव आयन केटायन से, क्लोराइड आयन एनायन से, बाइकार्बोनेट आयन एनायन से, कैल्शियम डबल पॉजिटिव आयन यहाँ पर केटायन से। अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में देख सकते हैं कि पोटेशियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, दोनों केटायन से, फॉस्फेट आयन एनायन से। तो दोनों में इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में केटायंस और एनायंस दोनों हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये तो था इंट्रोडक्शन अबाउट मेजर, एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स।
अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने एग्जांपल देखे सोडियम आयन के, पोटेशियम आयन के, बाइकार्बोनेट आयन के, क्लोराइड आयन के, कैल्शियम आयंस के, ये जो सारी मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स से, इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स से, इनका इंडिविजुअली रोल क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आज का जो वीडियो है आपको बहुत अच्छे समझ में आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।